किसी एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बोला कि आपकी लाइफ में बहुत पैसा आएगा। किसी और ने मुझे बोल दिया कि पैसा आएगा लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरे ने बोला कि नहीं, आपकी कुंडली में तो पैसा लिखा ही नहीं है। अगर एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस विच इज फिक्स्ड, तो फिर ये अलग अलग लोग अलग अलग प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं? कुंडली आपको बताती है कि आपके साथ क्या होने वाला है, बट आपके कर्मा आपको बताते हैं कि आपके साथ क्या होगा। Meet Trishma Rana, internationally trusted astrologer, numerologist, tarot card reader and Vastu expert, known for accurate predictions and practical remedies. With years of experience and thousands of successful consultations, she empowers lives through cosmic guidance and spiritual insight. अगर मेरी कुंडली में है कि XYZ बिजनेस मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तो मैं वो बिजनेस सक्सेसफुली रन कर सकती हूँ। अगर आपकी कुंडली आपको सपोर्ट नहीं कर रही तो वही एफर्ट आपको मल्टीप्लाई टाइम लगाना पड़ सकता है। राहु इल्यूजन क्रिएट करता है। आपको लगेगा आपके आसपास सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, बट सडनली आपको पहले बहुत उड़ाएगा और फिर जमीन पर गिरा देगा। अगर आपकी कुंडली में सैटर्न पॉजिटिव है तो सैटर्न की एक ही डिमांड है, हार्ड वर्क। देन सैटर्न विल रिवॉर्ड यू, बट आपको जाते जाते सबक भी सिखा के जाएगा। इसीलिए जब भी जिन लोगों पर भी सैटर्न की महादशा खत्म होती है, लेकिन इसका मतलब तो ये हो गया कि आप ये रेमेडीज करके कुछ भी चेंज कर लो लाइफ में। अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने पर गाय को रोटी डाल रहे हैं, अगेन वी आर डूइंग अ गुड कर्मा। कुंडली एंड कर्मा गो पैरेलल। आज जो आपका है दैट इज योर पास्ट कर्मास, और आपका जो आने वाला कल है। मैंने सुना है कि आप पॉजिटिविटी से अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो। इनफैक्ट आप अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हो, बिकॉज योर बिलीफ गिव्स यू पावर। आपका जो फेथ है आपको क्लैरिटी देता है जी, और आपका जो क्लैरिटी है वो आपके एक्शन को स्ट्रॉन्ग बना देता है। एंड व्हाट इज साढ़े साथी? साढ़े साथी सबसे पहले आपको आइसोलेट कर देती है। आपको आपके अपने ही पराये लगने लग जाते हैं या वो आपसे ही दूरी बनाने लग जाते हैं। अगर साढ़े साथी का सेकंड चरण किसी पर आ है, Okay, come, let me take you inside. Yeah. You have a daughter that's grown up? is doing MBBS. Yeah, you want to cut open? Wow. You also cut onions and tomatoes and all? No, that's boring. Rats and pigs is more my scene. Hi, Trishma. हेलो, Welcome to the sets of Candid Confessions with Chavi. थैंक यू सो मच अभी। आपके साथ बात तो बहुत टाइम से चल रही है। आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली हम एक डेट डिसाइड करके ये कॉन्वर्सेशन कर पा रहे हैं। यस, सो यू आर एन एस्ट्रोलॉजर एज वेल एज यू डू वास्तु, यू डू न्यूमरोलॉजी। ये सारी साइंसेज मेरे दिमाग से जो मुझे समझ में आता है बहुत अलग हैं एक दूसरे से, बट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग। सो थोड़ी थोड़ी हम हर चीज़ के बारे में बात करेंगे आज। श्योर। बट सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को कहा जाता है कि एक साइंस है। साइंस का मतलब मैथ्स की तरह 2+2 4 होता है, लेकिन तो भी कुछ एस्ट्रोलॉजर्स अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। कुछ अच्छी मतलब करेक्ट प्रेडिक्शंस करते हैं, कुछ जो होते हैं वो बहुत ही रैंडम प्रेडिक्शंस कर देते हैं। तो हाउ डज दैट वर्क? वो कैसा क्यों होता है? See, astrology is a beautiful science. So there is lot of myths in the market regarding the astrology. People are like, astrology की remedies काम करती हैं कि नहीं करती हैं. It is just like अगर किसी को medical कोई issue है, कोई problem है, sometime it happens कि आपको एक डॉक्टर का मेडिसिन बहुत सूट करेगा, बट अगर आपको कोई और डॉक्टर मेडिसिन रिकमेंड कर रहा है तो शायद से वही मेडिसिन आपको सूट नहीं करता है। सो इट्स सेम विद द एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। I will not say that all the astrologers or the maximum astrologers are bad. See, they are trying their best. They are giving the remedies. They want that you should get relief. But again the thing is कि क्या उनकी बताई हुई remedies आप पर अफेक्ट कर रही है? उसके लिए आपका फेथ, आपका बिलीफ बहुत मैटर करता है। तो ये तो बात हुई रेमेडीज की, बट आई एम सेइंग कि अगर जैसे मुझे लेट्स से आई गो टू 3-4 एस्ट्रोलॉजर्स, एक किसी एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बोला कि आपकी लाइफ में बहुत पैसा आएगा। ओके, किसी और ने मुझे बोल दिया कि पैसा आएगा लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरे ने बोला कि नहीं, आपकी कुंडली में तो पैसा लिखा ही नहीं है। तो ऐसा भी होता है। तो लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस विच इज फिक्स्ड, तो फिर ये अलग अलग लोग अलग अलग प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं? ओके, छवि इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कर्मास। सो कुंडली इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कुंडली आपका पोटेंशियल बताती है। ओके,
कुंडली आपको बताती है कि आपके साथ क्या होने वाला है, बट आपके कर्मा आपको बताते हैं कि आपके साथ क्या होगा। ओके। यस। सो अगर एस्ट्रोलॉजी में कुंडली आपका, सपोज मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, कुंडली एंड द कर्मा दे गोज पैरेलल, ओके। they goes parallel with each other. Strong kundli, weak karma, so potential waste. Oh. Yes. And second is weak kundli but strong karma, slow but solid success. ओके। अगेन अगर आपका कोई हार्ड दशा चल रही है बट यू आर डूइंग योर कर्मा, आप बहुत अच्छे कर्मा कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड वर्क आप मेहनत कर रहे हैं, यू विल गेट डिले बट नॉट डिफीट। तो क्या ऐसा कहना सही होगा कि अगर मेरी कुंडली में है कि XYZ बिजनेस मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ डेडिकेशन के साथ, तो मैं वो बिजनेस सक्सेसफुली रन कर सकती हूँ? उसके लिए दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, बोथ गोज पैरेलल विद ईच अदर। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो जो आप जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं, शायद अगर आपकी कुंडली आपको सपोर्ट नहीं कर रही तो वही एफर्ट आपको मल्टीप्लाई टाइम लगाना पड़ सकता है। ओके। यस। बट अगर आपकी कुंडली आपको सपोर्ट कर रही है एंड यू आर डूइंग हार्ड वर्क ऑल्सो, सक्सेस इज योर्स। ओके। And that is where remedies come in. That is where the remedies come. That is where the astrology is a science. It's not a magic. कोई magic नहीं होने वाला है. It tells you your potential. It guides you. It helps you. तो अगर कुंडली में कुछ अच्छा लिखा है तो ऐसा गारंटीड नहीं है कि वो हो ही जाएगा? गारंटी नहीं है. गारंटी आपके कर्मा देते हैं. Oh. कुंडली आपको पोटेंशियल बताती है, गारंटी आपके कर्मास देते हैं. सपोज बहुत अच्छी कुंडली है बट द पर्सन डजंट वांट टू वर्क, so kundli can't do anything in that. Of course. Yes. तो अब ये जो रेमेडीज होती हैं, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ कि रेमेडीज इस तरह की होती हैं कि आप इस कलर का कपड़ा इस दिन पहन लीजिए, या आप एक धागा अपने रिस्ट पे बांध लीजिए, या आप ये गाय को रोटी दे दीजिए या चावल, इस तरह की रेमेडीज होती हैं जो थोड़ी सी हार्ड टू बिलीव होती हैं. तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ रेमेडी विच इज सॉलिड एंड सुपरस्टिशन? ओके, सी एक बहुत सिंपल तरीके से मैं ये चीज को समझाना चाहूंगी. कुंडली, जब भी हम कुंडली को देखते हैं, सबसे बड़ी चीज है उसमें महादशा एंड अंतरदशा. ओके, क्या मतलब है दोनों का? दोनों, सी एक प्लैनेट की महादशा आपकी कुंडली में, हर एक इंसान की कुंडली में किसी एक प्लैनेट की महादशा चल रही होती है और वो ईयर्स फिक्स नहीं होते हैं. हर प्लैनेट की महादशा अलग अलग ईयर के लिए होती है. ओके. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से सैटर्न की, राहु की महादशा, दैट इज फॉर 18 ईयर्स. अच्छा. यस. सो इट इज फॉर डिफरेंट ईयर्स. तो अगर मतलब मैं वो मंगल, डिपेंड करता है कि प्लैनेट के ऊपर, प्लैनेट के आपकी ऊपर, कुंडली पे डिपेंड नहीं करता. आपकी कुंडली पर डिपेंड नहीं करता जैसे है. राहु की 18 साल होगी, 18 साल किसी की भी होगी, किसी भी सपोज कुंडली अगर में. आज मेरे पर राहु की महादशा स्टार्ट हो रही है, ओके. दैट विल बी फॉर अनदर 18 ईयर्स. एंड महादशा इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? Again, that I will explain you. Okay. So Mahadasha is like it gives you 70% result in your life. ओके. And the Antardasha gives you 20%. वाओ. Okay, अब इस चीज को बड़ा सिंपल तरीके से समझेंगे. कुंडली बहुत स्ट्रांग है, बहुत राजयोग है, धन योग है कुंडली में, बट कुंडली इज नॉट गिविंग द रिजल्ट. कोई भी कुंडली, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी छवि, कोई भी कुंडली अच्छी या बुरी नहीं होती है. कुंडली में सपोज the career age is from 18 to 30, ओके. where you need best of your planets. अगर उस टाइम पर मान लीजिए कुंडली में अच्छे राजयोग है, धन योग है, बट करियर बनाने के टाइम पे अगर आपकी कुंडली में आपके किसी नेगेटिव प्लैनेट की महादशा चल रही है, योर कुंडली विल नॉट गिव यू रिजल्ट. ओके. और वहीं अगर एक बहुत नॉर्मल सी कुंडली है विद नो राजयोग, विद नो धन योग, बट 18 से 30 के बीच में उसकी एक पॉजिटिव प्लैनेट की, जो कि उसकी कुंडली में बहुत अच्छे से प्लेस्ड है, उसकी अगर महादशा चल रही है तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी. There is no Rajyog, there is no Dhan Yog in your kundli, in that kundli, but still that kundli will give the good Benefit. result.
बिकॉज Okay. उसके फेवर के प्लैनेट की महादशा चल रही है। और ये जो महादशा और अंतरदशा होती है डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों की, Yes. ये आपकी कुंडली आपको पहले से बता सकती है। ये पहले से पता होता है। ओके। ये पहले से होता है कि आपके ये टाइम से महादशा स्टार्ट होगी, ये टाइम तक आपकी महादशा रहेगी। रेमेडीज जनरली मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स महादशा और अंतरदशा के हिसाब से ही बताते हैं, बिकॉज द मोमेंट आपकी महादशा स्टार्ट होती है। अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा हटके अगर आपको बताऊं, कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल जब होता है, सडनली अगर उसके ओनर की, सीईओ की महादशा, उसकी कुंडली में महादशा बदल जाए, सो रीब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। Yes. सो मतलब, और आप ये आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि अभी मेरी महादशा बदल चुकी है? आप किसी भी ऐप में जा सकते हैं, अपनी बर्थ डिटेल अगर आप डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप एस्ट्रोसेज ऐप में जाकर अगर अपना बर्थ डिटेल डालते हैं, आपका चार्ट खुलेगा, लगन कुंडली के नीचे दशा लिखा आएगा। आप Okay. उस दशा को ओपन करेंगे, आपको उसमें आपकी महादशा का टाइम दिखाया होगा, कौन से प्लैनेट की चल रही है, कब से कब तक चल रही है। तो ये मतलब एप्स ऑल्सो वर्क एक्यूरेटली फॉर दिस? द एस्ट्रोसेज ऐप दैट वर्क्स एक्यूरेटली। ओके। तो Yeah. तो आप ये कह रही हैं कि अगर दिस इज समथिंग जो आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन या कोई सिम्टम्स भी होते हैं, कुछ साइंस होते हैं जिंदगी इसके लिए में? बहुत जरूरी है कि आपको आपके बर्थ डिटेल यानी कि बर्थ टाइम पता होना बहुत जरूरी है जी। फॉर द एक्यूरेट महादशा एंड द अंतरदशा। एंड हाउ एक्यूरेट डज द बर्थ टाइम हैव टू बी? मतलब 6:31, 6:32? इट डिपेंड्स कि उस टाइम पे गोचर में प्लैनेट्स किस तरह से मूव कर रहे थे। लेकिन अगर एक एक मिनट का भी फर्क पड़ता है? समटाइम, समटाइम्स। ओके। हाँ, Okay. कभी नहीं भी फर्क पड़ता है। बट कभी ऐसा भी होता है कि किसी इंसान को खुद से ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है मेरी लाइफ में, यस, होता है। और उसके बाद आप चेक करो? सडनली जैसे सैटर्न की महादशा अगर स्टार्ट हो जाए, राहु की महादशा, मैक्सिमम जो मेरे पास कुंडली एनालाइज के लिए आती है, जनरली दे आर गोइंग थ्रू सैटर्न महादशा और राहु महादशा। अच्छा। बिकॉज सैटर्न इट गिव्स पेन, आपको डिलेज देता है, आपको लगेगा यू आर पुटिंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एंड एट द सेम टाइम राहु इल्यूजन क्रिएट करता है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको साइलेंटली किल करता है, बिकॉज Okay. आपको भ्रम पैदा करता है, आपको लगेगा आपके आसपास सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, बट सडनली आपको पहले बहुत उड़ाएगा और फिर जमीन पर गिरा देगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको जो भ्रम दे रहा है वो उल्टा भ्रम भी दे दे कि मेरे आसपास अच्छा नहीं चल रहा है। राहु का पॉजिटिव होना बहुत अच्छा है। अगर राहु नेगेटिव है तो आपको इल्यूजन रहेगा यू आर डूइंग वेरी गुड, आपके आसपास सब बहुत अच्छा चल रहा है, बट सडनली यू विल रियलाइज कि जब सब खत्म हो गया देन यू विल रियलाइज कि आपके साथ कुछ गलत हो गया। तो ये जैसे आप कह रही हैं कि सैटर्न की महादशा 18 साल चलती है, 18 years, yes. तो अगर 18 इयर्स तक आपकी सडनली सैटर्न की महादशा शुरू हुई है और आपका काम जो है उसमें डिलेज आते हैं, डिलेज आते हैं, तो आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो काम डिले होकर होगा, या ये मतलब है कि 18 साल बाद होगा? ये आप मुझसे सैटर्न का पूछ रहे हैं कि राहु सैटर्न का? सैटर्न का ऐसा है कि सैटर्न डिले देगा। सैटर्न आपकी लाइफ में आता है आपके कर्मास के कारण, तो सैटर्न आपकी पेशेंस चेक करता है। ओके। अगर आपकी कुंडली में सैटर्न पॉजिटिव है तो सैटर्न की एक ही डिमांड है, हार्ड वर्क। मुझे हार्ड वर्क चाहिए, मुझे आपका पसीना चाहिए, देन सैटर्न विल रिवॉर्ड यू, बट ही नीड्स हार्ड वर्क। आपको डिले देगा, आपको फ्रस्ट्रेशन देगा, आपको सामने से अटैक करेगा, आपको बताएगा कि मैं ये आपको सामने से अटैक कर रहा हूँ, बट आपको जाते जाते सबक भी सिखा के जाएगा। इसीलिए जब भी जिन लोगों पर भी सैटर्न की महादशा खत्म होती है, यू विल सी उनमें बहुत ज्यादा मेच्योरिटी आ जाती है, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू सो मच इन दोज ईयर्स, सो दे आर सो मच मेच्योर, पेशेंस आ जाती है, दे स्टार्ट हैंडलिंग द थिंग्स इन अ बेटर वे। एंड व्हाट इज साढ़े साती? मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना मेरी साढ़े साती चल रही है। What is that? साढ़े साती is actually difficult. It's a difficult time for 7.5 years. Okay. साढ़े साती actually अभी जो 3 राशियों पर चल रही है, that is कुंभ राशि, Aquarius, मीन that is Pisces, and मेष राशि पर चल रही है। मेष कौन सी होती है? that is Aries. एरीज। तो साढ़े सती 7.5 साल के लिए चलती है। ये
आपकी लाइफ में तब आती है जब आपको शनि ने सबक सिखाना होता है, टू टीच यू अ लेसन। सो 7.5 में इंसान बहुत आइसोलेटेड फील करने लग जाता है, उसे डिप्रेशन होने लग जाता है, स्ट्रेस आने लग जाता है, बिकॉज देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दैट। सो इन 7.5 व्हाट हैपेंस, द सैटर्न ही सिट्स ऑन योर हेड। तो जनरली मैं आपको इसकी बाद में रेमेडी भी बताऊंगी, बट एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है। भगवान शिव पर भी 7.5 आई, बिकॉज सी एवरी इवन भगवान इज लाइक कि कर्मा का फल मुझे भी लाइक कृष्ण जी ने जन्म लिया, राम जी ने धरती पर जन्म लिया, जस्ट टू गिव दिस मैसेज टू द पीपल दैट इवन दे आर नॉट बियॉन्ड द कर्मा साइकिल। इफ दे हैव टेकन द बर्थ, दे ऑल्सो हैव टू फेस द कर्मास। सो भगवान शिव पर जब 7.5 आई तो उन्होंने बहुत डर गए, बिकॉज 7.5 कहते हैं कि भगवान शिव की बेटी है। अच्छा। तो वो डर गए, तो ही वॉज लाइक कि उन्होंने पार्वती को अपने घर भेज दिया, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को भी अपने घर भेज दिया कि अगर मैं अकेला रहूँगा तो 7.5 मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो 7.5 आई उनकी, 7.5 साल उनके साथ कैलाश पर्वत पर रही। जब वो जाने लगी तो उन्होंने बोला पिताजी अब मैं जा रही हूँ। तो शिव भगवान ने बोला ठीक है। तो उन्होंने 7.5 ने बोला कि आप तो बहुत खुश लग रहे हैं। तो शिव भगवान ने बोला क्योंकि आपने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तो 7.5 ने बोला मैंने 7.5 साल आपको आपके परिवार से दूर रखा, यही तो मैंने किया और यही मेरा काम है। तो 7.5 सबसे पहले आपको आइसोलेट कर देती है, आपको आपके अपने ही पराये लगने लग जाते हैं या वो आपसे ही दूरी बनाने लग जाते हैं। और ये 7.5 भी इज इट रिलेटेड टू द कर्मा दैट यू हैव डन, कि ये कुंडली में आपका पहले से डिसाइडेड होता है? सी 7.5 इज अकॉर्डिंग टू योर जॉडियक साइन, चंद्र राशि। अच्छा। आपकी चंद्र राशि क्या है, ओके। उसके हिसाब से 7.5 आती है। 7.5 साल के लिए इसके 3 चरण रहते हैं। हर एक चरण, हर एक फेज 2.5 years का होता है, यानी कि 2.5 साल का होता है। सो द फर्स्ट फेज इज, इट इज जस्ट लाइक द इंट्रोडक्शन विद द सैटर्न, यू नो। आप आए हैं, हेलो हाय हुआ है, बातचीत हुई है, सो नॉर्मल थोड़ा जाता है। थोड़ा सा हो सकता है कि किसी का चेंज इन जॉब आ जाए, चेंज इन बिजनेस आ जाए, चेंज इन प्लेस आ जाए। सेकेंड फेज इज टफ। सेकेंड फेज इज टफ। अगर 7.5 का सेकेंड चरण किसी पर आ रहा है, आई मीन उसके जॉडियक साइन पर अगर 7.5 सेकेंड टाइम आ रही है, तो जनरली इसमें पेरेंट्स को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। पेरेंट्स में से कोई एक जा भी सकता है। सो 7.5 इज लाइक इट्स गिविंग यू द पेन। पेन नहीं भी होगा, then also you will feel that something is hurting you or you are feeling very alone. No one is supporting you. It's like third phase? थर्ड फेज होता है कि आपने जो पहले 5 साल 5 years जो 7.5 का फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में आपने जिस तरह के कर्मा किए हैं, सैटर्न विल रिवॉर्ड यू दैट। अच्छा। इसमें यह भी मैटर करता है कि सैटर्न आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। मान लीजिए अगर सैटर्न आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठा है, सो फर्स्ट हाउस इज योर ओन हाउस, दैट इज अ लगन हाउस, वो हमारा खुद का घर होता है। तो जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में होता है और 7.5 आ जाए, तो कहाँ अफेक्ट कर रहा है? आपकी हेल्थ पर, आपके माइंड पर डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है, स्ट्रेस देगा, एंजाइटी देगा। सो इट डिपेंड कि आपकी कुंडली में भी कौन से घर में बैठा है। अगर वही सैटर्न आपके 10th हाउस में बैठा है, तो 7.5 में अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं तो आपको मल्टी मिलियनियर भी बना देगा, आपको रिवॉर्ड भी देगा। तो ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि 10th हाउस में बैठा है तो आप मल्टी मिलियनेयर भी बन सकते हैं इफ इट इज अ पॉजिटिव सैटर्न। अच्छा, पॉजिटिव सैटर्न भी होता है? उच्च का अगर बैठा है, अगर वही नीच का बैठा है, आई मीन द सैटर्न इज सिटिंग इन हिज फेवरेबल कंडीशंस। अपनी फ्रेंड डज दैट मीन कि 7.5 अच्छी भी हो सकती है? 100%। ओके। बहुत सारे लोगों ने अपनी 7.5 में ही सक्सेस पाई है। ओके। यस। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसका मैं रेमेडी आपको बताऊंगी, जो सबसे बेस्ट रेमेडी है। उसके पीछे भी एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है। इसकी रेमेडी है हनुमान चालीसा। बोलते हैं कि हनुमान चालीसा इसमें ज़रूर करना चाहिए। अब उसके पीछे एक रीज़न है। हनुमान जी नदी के किनारे बैठे मेडिटेशन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। उनकी 7.5 स्टार्ट हुई। शनि जी आके और उनके ऊपर बैठ गए।
सिर पर बैठते हैं शनि जी 7.5 में। अब हनुमान जी ने बोला कि मुझे भारी लग रहा है तो आप प्लीज उतर जाइए। अभी शनि जी ने बोला नहीं मैं तो नहीं उतरूंगा, अभी तुम्हारी 7.5 स्टार्ट हो गई तो मैं तो अगले 7 ईयर्स तक तुम्हारे सिर पर बैठूंगा। तो हनुमान जी को गुस्सा आने लग गया कि मेरी तो मेडिटेशन में रुकावट हो रही है, मैं मेडिटेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मेरे सिर से उतर जाइए। अब वो नहीं माने, हनुमान जी ने 2 से 3 बार रिक्वेस्ट किया। अब हनुमान जी को गुस्सा आ गया तो हनुमान जी ने एक बड़ा सा पत्थर उठा के अपने सिर पर रख लिया। तो शनि जी थोड़े अनकंफर्टेबल हुए, हनुमान जी को लगा ये तो अभी भी नहीं उतरा, तो एक और बड़ा पत्थर उठा के अपने सिर पर रख लिया। तो शनि जी को अब दर्द होने लग गया। तो हनुमान जी ने वो बोला अब तुम उतरोगे कि नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं मैं अभी भी नहीं उतरूंगा। तो हनुमान जी ने एक और बड़ा पत्थर उठा के, तो शनि जी को बहुत पीड़ा, बहुत पेन होने लगी, तो वो उतर गए। ओके। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी किसी पर 7.5 साल की साढ़सती आ रही है तो उसे हनुमान चालीसा जरूर करना चाहिए। Like दिन में एक बिगेस्ट बार? रिलीफ। दिन में एक बार? दिन में एक बार करें, ट्यूसडे को 7 टाइम्स कर सकते हैं। तो 7.5 में बहुत ही रिलीफ देता है हनुमान चालीसा। अब ये मुझे बताइए कि ये अच्छी रेमेडी है, बहुत सिंपल है, बहुत कर सिंपल सकते हैं, है, यस। लेकिन इसका मतलब तो ये हो गया कि आप ये रेमेडीज करके कुछ भी चेंज कर लो लाइफ में? मतलब कैन यू लिटरली हैक द सिस्टम? सी आपको मैंने पहले बोला था छवि, कुंडली एंड कर्मास। सो रेमेडीज क्या है? कर्मास ही तो है। व्हाट आर यू डूइंग? वी आर डूइंग द कर्मास। अगर हम हनुमान चालीसा चैंट कर रहे हैं, दिस इज आवर कर्मा। अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने पर गाय को रोटी डाल रहे हैं, अगेन वी आर डूइंग अ गुड कर्मा। अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने पर स्ट्रे डॉग को खाना खिला रहे, अगेन वी आर डूइंग अ गुड कर्मा। तो जब आप अच्छे कर्मा कर रहे हो, कुंडली एंड कर्मा गो पैरेलल। आप जो आज जो आपका है, दैट इज योर पास्ट कर्मास, और आपका जो आने वाला कल है वो आपके आज के कर्मा डिसाइड करते हैं। तो अगर कोई इंसान लेट्स से ऑन अ डेली बेसिस जनरली बहुत नेगेटिव है, गुस्से में रहता है, सब पे चिल्लाता रहता है, बहुत स्ट्रेस करता है सबको, लेकिन रात को जाके कुत्ते को खाना खिला देता है, वो किस तरह का कर्मा क्रिएट कर रहे हो? सी बोथ द कर्मास, इट्स अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव। पॉजिटिव अपनी जगह है, पॉजिटिव कर्मा नेगेटिव कर्मा को कैंसिल नहीं कर सकता है। ओके। एंड नेगेटिव कर्मा अपनी जगह है। सो यू विल गेट रिवॉर्ड फॉर बोथ। आपको पॉजिटिव कर्मा के भी फल मिलेंगे, आपको नेगेटिव कर्मा के भी फल मिलेंगे। सो यू विल सी नाउ डेज मोर ऑफ द पीपल, आई मीन एक तरफ अच्छा कर्म भी करते हैं, एक तरफ बुरा भी करते हैं। सो दे आर फेसिंग, आई मीन मिक्सचर ऑफ बोथ। स्ट्रेस भी है लाइफ में, एंजाइटी में भाग भी रहे हैं चीजों के पीछे, स्टिल वी आर नॉट सेटिस्फाइड। हाँ, यस। तो अभी आप थोड़ी देर पहले रीब्रांडिंग की भी बात करी थी बिजनेस के, तो अगर किसी का लेट्स से बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा था, सडनली उन्होंने नोटिस किया कि भाई बिजनेस में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं, फिर उन्होंने किसी ऐप पे जाके चेक किया तो उनका तो कोई महादशा किसी ग्रह की अच्छा, चल रही। इसकी भी 2 चीजें हैं। हाँ। इसके पीछे भी 2 चीजें हैं। पहली चीज, जब भी आपका बिजनेस रजिस्टर होता है, सो बिजनेस का अपना एक बर्थ चार्ट है। सो बिजनेस इटसेल्फ इज एन एंटिटी। यस। तो जब भी आपकी बिजनेस की करंट आइडेंटिटी आपके बिजनेस की बर्थ की चार्ट से मैच नहीं करती, कॉन्फ्लिक्ट करती है, तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस की ग्रोथ को रोक देती है। क्या मतलब, इसको डिफाइन कीजिए। सपोज आपके जो बिजनेस की आइडेंटिटी है, जो लोगो है, जो नेम है, जो कलर है, हाँ। वो बिजनेस की बर्थ से, यानी कि आपने उसको जिस दिन रजिस्टर करवाया, आपने जो उसका नंबर, उसके नाम का जो टोटल नंबर आ रहा है, अगर उसके साथ मैच नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब कलर जो लोगो का है, शेप है, वो कुछ और एनर्जी क्रिएट कर रही है। एवरी कलर, एवरी नंबर, एवरी नेम कैरीज अ एनर्जी। यस। ओके। और ब्रांड जो है वो एक जीवित ऊर्जा होती है। एंड सेम वे द सेकेंड थिंग इज कि अगर ओनर की कुंडली में महादशा बदल जाती है, सपोज मान लीजिए उसकी शनि की महादशा स्टार्ट हो गई जी, तो उसमें सबसे बेस्ट है रीब्रांडिंग शनि के अकॉर्डिंगली, तो उसका उनको फायदा हो जाए। तो वही शनि उनको स्ट्रॉन्ग, उनके बिजनेस को स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग देगा। वहीं अगर राहु है, तो अगर रीब्रांडिंग राहु के हिसाब से करते हैं, तो वही राहु उन्हें बहुत जल्दी फास्ट
उनके बिजनेस को फास्ट विजिबिलिटी देगा। So you think these things actually make a difference? अगर आप कोई Yes, नया बिजनेस it's- स्टार्ट yes. करने वाले हो तो ये सारी चीजें अगर आप चेक कर लो और You थोड़ा see, बहुत डेट्स इधर उधर कर दो। yes, you see most of the rich businessmen, they do their launch, their signing, and their opening on Shubh Muhurats. That's true. Yes. So why they are doing this? Because somewhere the blessing, the belief, and the alignment, they are just creating a collective energy of that. So Okay. that works. What about people who are very positive? मतलब ऐसा ही मैंने सुना है कि आप पॉजिटिविटी से अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो, इनफैक्ट आप अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हो। तो इस तरह के लोग जो अपने अंदर एक बिलीफ लेके चल रहे हैं कि ये बिजनेस मैं शुरू करूंगा, ये तो गारंटीड अच्छा चलेगा बिकॉज आई बिलीव इट एंड आई एम क्रिएटिंग दोज पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स अराउंड दिस, लेकिन कुंडली उनकी कुछ और कह रही है। 100% जीतेगा? ये चीज काम करती है। ओके यहाँ पर मैं बोलूंगी कि ज्यादा काम करती है, कुंडली से ज्यादा ये चीज काम करती है। ओके बिकॉज योर बिलीफ गिव्स यू पावर। आपका जो फेथ है आपके एक्शन को, आपको क्लैरिटी देता है, जी और आपका जो क्लैरिटी है वो आपके एक्शन को स्ट्रांग बना देता है। ओके Yes. ठीक है, ये सुन के मुझे बहुत ही खुशी हुई क्योंकि मैं कोई भी No, काम it works. करती हूँ It works. तो बिलीव के साथ ही करती हूँ। See, your belief will make you powerful. And generally क्या होता है जब हम किसी भी चीज पे बिलीव करते हैं, it's again with the astrology also. If you are believing the remedies, if you are believing your chart, that will also give you, that will motivates you to do hard work. In fact, it will also make your whatever remedy you're doing stronger. Stronger. Backed with your belief. Stronger, yes. Right. Because your belief is like it gives you a strong actions. Action की जगह नहीं लेगा. हाँ. Action आप ही को करना है. जी, So the, समझ गई। again the karma is very important. I hope you guys are listening. That's like, I think it's बहुत ही अच्छी टिप है ये बहुत ही अच्छी टिप है। Thank टिप you. है कि बिलीफ और जो फेथ है आपका, उससे आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। Your action becomes powerful. बट with ये that. बताइए कि अगर हम बिलीफ की बात करें तो इसमें कहीं कहीं मुझे थोड़ी स्पिरिचुअलिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक इंसान जो स्पिरिचुअल है उसके अंदर बिलीफ होता है, और जो आदमी स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर है उसके लिए ये बिलीफ सिस्टम पैदा करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ऐसा कोई टाइम होता है हर किसी की लाइफ में जब वो थोड़ा स्पिरिचुअल होने लगते हैं, या ये टाइम हर किसी की लाइफ में नहीं आता है? सी स्पिरिचुअलिटी के लिए अगर मैं एस्ट्रोलॉजी वाइज बोलूँ तो कुंडली में 3 ऐसे प्लैनेट हैं जहाँ से हम देखते हैं कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएंगे। ओके सो द फर्स्ट इज द केतु, दैट इज मोक्ष कारका। वो Okay. डिटैचमेंट का प्लैनेट है। अगर आपकी कुंडली में केतु स्ट्रांग है तो आपको कोई भी मटेरियल चीजें सेटिस्फाई ही नहीं करेंगी। Yes, and second is Does Jupiter. it also hold for relationships? Yes. That you'll be detached Yes, in your if it is relationships sitting also? in the 7th house of your kundali. Okay. So the detachment will be from the life partner. ओके और ये ऐसा भी होता है कि ये इनका पोजीशनिंग चेंज होती रहती है ओवर द इयर्स? कुंडली में चेंज नहीं होती है, बट yes, मतलब कुंडली में अगर 7th हाउस में बैठा है तो वो 7th में ही बैठा है। 7th में ही Okay, बैठा है। got it. Yes. तो Okay. उन्हें हम रेमेडीज बताते हैं so that कि उनकी मैरिड लाइफ अच्छी जाए। ओके ओके Now the second planet is Jupiter. Now Jupiter is the actually that's a wisdom and धर्म का प्रतीक वाला प्लैनेट ओके है, गुरु तत्व। तो अगर कुंडली में जुपिटर स्ट्रांग है तो ऐसे इंसान बहुत हायर नॉलेज पाने की कोशिश करते हैं। थर्ड प्लैनेट इज मून। ओके यस, इमोशनली डेप्थ है। सो जिनका भी मून स्ट्रांग है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत इंट्यूटिव होते हैं। तो जब मून स्ट्रांग है तो ऐसे लोग हर चीज़ में बहुत डीप में, डेप्थ में जाना चाहते हैं। कुंडली में अगर मैं हाउसेस में बात करूं तो 12th हाउस है। 12th house is your isolation house, that is your meditation house. तो 12th house अगर आपका एक्टिव है, वहाँ पर बैठे प्लैनेट की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जरूर आती है। मतलब वो कब आएगी आपकी लाइफ में, दैट इज सब्जेक्टिव। That is again the महादशा and the अंतरदशा। वाओ, सो Yes. मेनी थिंग्स एट Yes, प्ले हियर। yes. तो ऐसा होता है कि हर किसी की लाइफ में ये आना ही आना है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। सी जनरली अगर हम लाइफ साइकिल देखें दैट इज फ्रॉम 70 to 80 years। अगर आप राहु की महादशा देखें दैट इज फॉर 18 years, मंगल की 8 years,
sorry, 7 years. If you see Jupiter again, then 17 to 18 years. So मुश्किल से एक ह्यूमन बीइंग अपनी पूरी लाइफ में 3 या 4 प्लैनेट्स की ही मैक्सिमम महादशा देख पाता है. Yeah, right. उसमें बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पॉजिटिव प्लैनेट है, जो आपकी कुंडली में राजयोग या धन योग बना रहा है, अगर उसकी महादशा स्टार्ट होती है, so you can be a multi-millionaire. I would like to be a multimillionaire. बट ये बताइए कि ऐसा भी कोई होता है तरीका जिससे आप इन चीजों के बावजूद, आपके लेट्स से ये प्लैनेट सही दशा पे सही घरों में नहीं बैठे हुए हैं, Okay. तो भी आप कुछ ऐसा करें कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए? सी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर मैं बोलूँ तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कुछ लोग कम सोचते हैं. तो जनरली स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत जल्दी उन लोगों में होती है जो कुछ नहीं सोचते हैं. Really? यस. Wow. And here I am thinking I'm an overthinker. I'm like right there. Okay. सी व्हेन यू आर ओवरथिंकिंग तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो माइंड में बहुत शोर हो जाता है. एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज ऑलवेज इन पीस. Oof, आपको right. शांति में मिलती है. स्पिरिचुअल अवेकनिंग उन लोगों में ज़्यादा जल्दी आती है जो सोच पर कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि जिन पर सोच कंट्रोल करे. बिकॉज स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज नॉट ओवर थिंकिंग, इट्स क्लैरिटी. वाओ. आई थिंक आज के पूरे कॉन्वर्सेशन में ये एक बात है जो मुझे genuinely I'm going to take away ओके. and implement Thank in you. my life, because I am an overthinker and you're so right. आप तो सही बोल रही हैं कि शोर हो जाता है श्योर माइंड हो में, जाता है. क्लैरिटी नहीं आती. आप पीस नहीं ले पाते आप, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज समवेयर दैट इज रिलेटेड टू द पीस. एब्सोल्युटली. अच्छा, ये बताइए कि एक एंजल नंबर्स के बारे में मैंने बहुत सुना है. Yes, इनफैक्ट yes. मैंने खुद भी टैटूज कराए हुए हैं 333 और 999 के. क्या होते हैं एंजल नंबर्स एग्जैक्टली? ओके, इसको समझना बहुत आसान है छवि. यूनिवर्स जब भी हमसे बात करता है, यूनिवर्स के पास कोई शब्द नहीं है. यूनिवर्स हमसे सिंबल्स में बात करता है. एंड नंबर्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सिंबल. जब भी आपको कोई एंजल नंबर दिखता है, जनरली ये सबको नहीं दिखता है. ओके. मान लीजिए आपके अंदर किसी तरह की कोई कंफ्यूजन चल रही है, या फिर आपकी अलाइनमेंट हो रही है, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किसी और एनर्जी से रेजोनेट करना शुरू कर देती है. यस. तो आपको ये एंजल नंबर्स बाहर नहीं होते, ये आपके अंदर ही एक्टिवेट होते हैं. और ये सबको नहीं दिखते, ये सिर्फ उन लोगों को दिखते हैं जो अवेकन होते हैं. तो नेक्स्ट टाइम जब कभी आपको छवि कोई भी एंजल नंबर दिखे, तो जस्ट वेट एंड पॉज. तुरंत से विश नहीं मांगना है. जस्ट वेट एंड पॉज एंड जस्ट थिंक कि यूनिवर्स आपको क्या दिखाना चाह रहा है. कैसे पता चलेगा ये? सपोज अगर आपको 1111 दिख रहा है, दैट मीन्स द एंजल दे आर गाइडिंग यू. मे बी दे आर गाइडिंग यू मोर देन यू थिंक. तो इसी तरह हर नंबर का एक सिग्निफिकेंस होता है. एक सिग्निफिकेंस होता है, हर नंबर का एक सिग्निफिकेंस होता है. और ये नंबर जैसे 1111 आपने बोला, तो ये सेम नंबर लाइक नंबर 1 नंबर या number 111 इज ऑलवेज वेरी गुड फॉर मैनिफेस्टेशन. ओके. नंबर 777 अगर आपको बार बार दिख रहा है, दैट इज समवेयर द यूनिवर्स वांट द स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग इन यू. And it's not just you see number 7, you have to see 777. Sevens, yes. And if you're Oh. seeing that again and again, that हाँ. means the universe is sending a message for you. So before asking for any wish, just relax and just think कि आपको universe क्या message देना चाहता है. What is, I mean, all around you where you can search. ओके. तो ये चीजें आपको मतलब is it something which is different for different people, the interpretation of this, कि आप चैट जीपीटी खोलो और करो कि 777 का क्या मतलब है, वो हो रहा है मेरे साथ? Is it No, generic? it is different. It is Because different. yes, every person has a different life, different situations in his life. So it is, the meaning is different for every person. इसका एक जनरल मतलब भी होता है that 111 is for manifestation, 777 is for spiritual. But थोड़ा वेरिएशन होगा according to the life of a person. राइट. तो ये जो कुंडली होती है, दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, कि मेरी कुंडली में ये है, ये तो डिसाइडेड है, मैं इस डेट को पैदा हुई थी, इस शहर में पैदा हुई थी, ये मेरा टाइम ऑफ बर्थ है, हेंस ये मेरी कुंडली है, मेरे चार्ट में ये है. अब इस चार्ट को रीड कर रहा है जो एस्ट्रोलॉजर,
क्या वो अलग एस्ट्रोलॉजर्स अलग तरीके से भी रीड कर सकते हैं उसे? अलग तरीके से नहीं रीड कर सकते, साइंस एक ही है। अब अगर मैं बर्थ डेट की भी बात करूं, जैसे आपने यहाँ पर पूछा कि बर्थ डेट है तो चार्ट है, अगर एक ही हॉस्पिटल में दो बच्चे एक ही टाइम पर जन्म लेते हैं तो दोनों की कुंडली क्या सेम होगी? आई मीन द दोनों का लाइफ क्या सेम होगी? नहीं। तो how does that बिकॉज change? यस, बिकॉज कुंडली आपका पोटेंशियल बताती है, बट आपकी पर्सनालिटी, आपके कर्मास और आपकी Past life also makes a difference? यस 100%। तो आप आपकी जो- कुंडली, कर्मा, past lives? नो, द कुंडली इज योर पास्ट लाइफ। Oh, कुंडली जो आप लेकर आ रहे हो दैट इज योर पास्ट लाइफ। okay, Yes. understood. Okay. आपके जो पर्सनालिटी है, आपके जो कर्मास है, आपकी जो अपब्रिंगिंग है, वो उसी कुंडली को डायरेक्शन देती है। Okay. Yes. Got it. यू आर नॉट जस्ट बॉर्न, यू आर chosen To be born at that particular time. yes, yes, at that time and at that place in that family. आपका कर्मा होता है विच डिसाइड, आपकी सोल डिसाइड करती है कि उसे कहाँ जन्म लेना है और कहाँ इवॉल्व होना है। दैट इज वाई वो वहीं सी, अगर एक इंसान ने 5 साल पहले कहीं और जन्म लिया है सो हिल बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी, बट आपकी सोल ने वहाँ जन्म लिया है जहाँ उसे इवॉल्व होना है। ओके। अच्छा, अभी अगर हम कुंडलीज देख रहे हैं जैसे कि और रेमेडीज की बात कर रहे हैं, Yeah. तो इसमें बीच में आ जाती है वास्तु की साइंस या न्यूमरोलॉजी। ये भी मेरे हिसाब से एक तरह की रेमेडीज ही हैं, राइट? तो इसमें कौन सी साइंस बेटर होती है और क्या फॉलो करना See, चाहिए? all these sciences are complementing each other. Okay. They are going hand in hand, and I think they are equally important. अगर मान लीजिए आपका हाउस फुली वास्तु है, बट आपकी कुंडली उसे सपोर्ट नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं ये आपकी ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो अभी जो मैं चेंज करना चाहती हूँ वो रेमेडी कुंडली के हिसाब से करनी चाहिए कि वास्तु में कुछ चेंज करूंगी? दैट इज आल्सो आपको कुंडली के हिसाब से करनी चाहिए, बिकॉज यू कैन चेंज योर हाउस, यू कैन डू सम चेंजेस इनसाइड योर हाउस, बट यू कांट चेंज योर कुंडली। ओके, एंड व्हाट अबाउट न्यूमरोलॉजी? अगर मैं नाम के स्पेलिंग, आई सी अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज चेंजिंग देयर नेम स्पेलिंग, व्हाट डिफरेंस डज दैट मेक? See, every number has a frequency. Every number has a vibration. तो जब भी हम अपना नाम, बिकॉज नाम एक ऐसी चीज है जो अपनी लाइफ में हम सबसे ज्यादा सुनते हैं। इट्स लाइक अ मंत्रा, राइट, जिसकी साउंड आपकी आइडेंटिटी को दर्शाता है। ओके, बार बार आप एक ही शब्द सुनते हैं, तो जब नाम आपको कोई आपके नाम से बुलाता है तो आपको नहीं बुला रहा है, वो आपकी एनर्जी को एक्टिवेट कर रहा है। योर नेम इज योर पावरफुल सिग्नेचर। तो जब भी कोई सेलिब्रिटी भी अगर नाम चेंज कर रहा है तो वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़कर अपनी नई डेस्टिनी को इनवाइट कर रहा है। व्हेन यू आर चेंजिंग योर नेम, दैट इज consciously, if you are changing your name, that means you are sending a message to the universe, yes, that I'm ready to take the new timeline, to accept the new timeline. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। Yes. क्योंकि ये चीज मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहती है इस चीज की कि Name नाम is very के स्पेलिंग important. से चेंज करके क्या हो जाता Name है? is very important. Okay. Every number has energy. Every alphabet has an energy. अब एक मुझे लास्ट में एक सवाल ये बताइए कि आजकल मेडिकल साइंस ने इतना प्रोग्रेस कर लिया है, एआई का भी ज़माना है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर्स एक मेडिसिन देते हैं, वो काम करती है, कभी नहीं करती है, कभी किसी और डॉक्टर की मेडिसिन काम करती है, लेकिन आजकल ज़माना ये है कि आपको एक टर्मिनल इलनेस हुई है, लेकिन मेडिकल साइंस ने आपकी ठीक कर दिया आपको, और आपने जो है डेथ को डिफाई कर दिया, तो कुंडली का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा इसमें। नहीं, अगेन अगर आप वही सेम कुंडली चेक करवाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो कुंडली, सी अगेन आई एम टेलिंग यू, अच्छी कुंडली, अच्छे कर्मास, ब्लेसिंग्स, बिलीफ, दिस ऑल वर्क्स टुगेदर। सो आपकी कुंडली, आपके कर्मास, आपकी ब्लेसिंग, आपके बिलीफ, अगर कोई डेथ बेड पर है बट उसको बिलीव है, एक है कि अगर कोई डेथ बेड पर है एंड ही इज लाइक नहीं मैं बच ही नहीं सकता, सो डॉक्टर विल ऑल्सो से कि उसने खुद से छोड़ दिया है, सो देयर इज नो चांसेस, राइट,
यस और एक पेशेंट का बिलीफ है मैं यहाँ से ठीक होकर जाऊंगा, मैं यहाँ से ठीक होकर जाऊँ. सो ऑल दीज थिंग्स दे वर्क टुगेदर. The alignment, the energy, and the karmas, the belief, the blessings, they all work together. Okay. Thank you so much, Trishma. This was a very Welcome. enlightening conversation. Very, very insightful. And जो last में इन्होंने अभी कहा कि सारी चीज़ें जो हैं वो साथ में मिलकर इन टैंडम काम करती हैं. तो just because आपको लग रहा है कि आपकी कुंडली ठीक नहीं है is not the end of the world. You still have a lot of things which are there in your control. You can work on them. And if you have any questions regarding astrology, Vastu, numerology, or the vast sciences that these are, you please put them down in the comments, or there is also, I'm going to be adding your description, contact information in the description. तो वो भी आप उनसे directly, you can reach out to her. I hope you enjoyed this conversation. I'm really eager to hear your thoughts in the comments. Please like the video. Don't forget to share it and please subscribe to the channel. And you're watching Candid Confessions with Chavi. This is both of us signing out. Love and peace from us to you.